Hello student, today's topic is blood group. आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप है. सो फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप है इनटू फोर्थ टाइप है. इट इज द क्लासिफाइड द ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टेनर इन 1901. सबसे पहले ब्लड को डिफरेंट ग्रुप में कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में क्लासिफाइड किया था. सो अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टेनर ब्लड को डिवाइड इनटू फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी एंड ओ. इसको फोर ब्लड ग्रुप में डिवाइड कर रखा है ए बी ए बी एंड ओ. नेक्स्ट है विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप. इन ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. ये एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. कहां प्रेजेंट होता है. ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. सो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजन ए प्रेजेंट होता है. ए के लिए कैपिटल ए एंटीजन, बी के लिए कैपिटल बी एंटीजन और ए बी के लिए कैपिटल ए बी एंटीजन. उनको ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं. ए को फर्दर डिवाइड कर रखा है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी को डिवाइड कर रखा है बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी को डिवाइड कर रखा है ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव. ऐसे ओ को डिवाइड कर रखा है ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव. सो ए पॉजिटिव के लिए भी कैपिटल एंटीजन कैपिटल ए आएगा और ए नेगेटिव के लिए भी एंटीजन कैपिटल ए. बी पॉजिटिव के लिए भी एंटीजन कैपिटल बी और बी नेगेटिव के लिए भी कैपिटल बी. ऐसे ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों के लिए ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. सो एंटीजन्स, व्हाट इज द एंटीजन्स. एंटीजन्स which is made from the special type of protein or carbohydrate which is present on the surface of RBC. So according of these antigens which present on the surface of RBC, the blood group divided into A, B, AB and O. Next, antibody which present in these blood group. कौन कौन सी एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं. सो ए का जस्ट अपोजिट देखना है अपने को. ए का जस्ट अपोजिट बी, बी का जस्ट अपोजिट ए देखना है. उसके अकॉर्डिंग अपने को याद करना है. ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव. पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बी, नेगेटिव के लिए एंटीबॉडी बी. ब्लड ग्रुप बी में इसका जस्ट अपोजिट ए एंटीजन प्रेजेंट होता है. बी पॉजिटिव के लिए भी एंटीबॉडी ए और बी नेगेटिव के लिए भी एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है. ऐसे ए बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है. ओ के लिए चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होती है. तो इसी के रेस्पेक्ट में अपने को एंटीबॉडी याद करना है. ए का अपोजिट बी और बी का अपोजिट ए. ए है तो एंटीबॉडी कैपिटल बी, बी है तो एंटीबॉडी कैपिटल ए बी है तो इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है. वो है तो इसके लिए दोनों एंटीबॉडी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है एलिस और जीनोटाइप. एलिस, व्हाट इज द एलिस. दीज आर द सेट ऑफ जीन्स. ये जीन्स का सेट होता है बिकॉज इट इज द ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. ये पेरेंट्स से ट्रांसमिटेड होता है. अपने सेट अपने जीन्स को ट्रांसमिटेड करता है. इट मींस अपने जीन्स के साथ आते हैं. सो एलिस इज द सेट ऑफ जीन्स which is the transmitted from the parents. ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन से एलिस और जीनोटाइप होते हैं. ए के लिए एलिस आई मींस एलिस. तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एलिस आई ए और आई ए स्मॉल आई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. ऐसे बी के लिए पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो आई बी और स्मॉल आई. ऐसे नेगेटिव के लिए बी नेगेटिव के लिए भी आई बी और आई बी स्मॉल आई. ऐसे ए बी इन दोनों के लिए एलिस ए और एलिस बी. इट मींस आई ए और आई बी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव. ऐसे ओ के लिए जो एलिस होते हैं वो स्मॉल आई एंड स्मॉल आई. नेक्स्ट है आरएस फैक्टर. आरएस फैक्टर इज द स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन. ये भी एक तरह से एंटीजन ही होता है.
which is present on the surface of RBC। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। RH फैक्टर, so RH factor divide into two category, RH positive and RH negative. In the next lecture we will discuss about the RH factor. There are the sign RH factor right and wrongs। यहाँ ध्यान रखना RH factor को कैसे याद करना है कि कौन से ब्लड ग्रुप में RH factor प्रेजेंट है और कौन से में एब्सेंट है। सो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए देखते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव में डिवाइड कर रखा है। सो अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए तो राइट, इट मींस ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, ए नेगेटिव में आरएच फैक्टर है एब्सेंट। तो पॉजिटिव वाले में तो प्रेजेंट करना है और नेगेटिव वाले में एब्सेंट करना है। ऐसे यहां देखना है बी पॉजिटिव में आरएच फैक्टर प्रेजेंट, तो राइट का साइन, और बी नेगेटिव में आरएच फैक्टर है एब्सेंट। ए बी पॉजिटिव में आरएच फैक्टर प्रेजेंट, ए बी नेगेटिव में आरएच फैक्टर है एब्सेंट। ऐसे O पॉजिटिव में आरएच फैक्टर प्रेजेंट और O नेगेटिव में आरएच फैक्टर है एब्सेंट। So there are absence of RH factor in the negative blood group and the presence of RH factor in the positive blood groups. So that is the chart of blood group which is the classified the Australian scientist Carl Landsteiner in 1901. Blood group divided into further four category A, B, AB and O. For the A, capital A antigen present, for the B, capital B antigen present, it may be positive or negative. For the AB, capital A and B antigens present, and for the O, there are no antigens is present. Antibody just opposite for the A, capital B, for the B, capital A, and AB, there are no antibody, and O, capital A and B. Next, the genotype or alleles. It is the set of genes which is the transmitted from the parents for the blood group A, IA or IA small I. It may be positive or negative. For the blood group B, IB or small I. It may be positive or negative. Is the same. For the blood group AB, IA and IB, it may be positive or negative. And for the blood group O, small I and small I, the RH factor present for the blood group positive and absent for the blood group negative. Positive present, A negative absent, B positive present, B negative absent, AB positive present, AB negative absent, O positive present, O negative absent. So that is the chart of blood group. Next notable point is ABO ब्लड ग्रुपिंग। इसका नोटेबल जो पॉइंट है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? इट मींस क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन A, B, AB and O. क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन A, B, AB and O with the presence of antigens. It means A, B, AB और O में ब्लड को एंटीजेंस की प्रेजेंस पर क्लासिफाइड करना क्या कहलाता है? ब्लड ग्रुपिंग। इट मींस द क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लड इनटू A, B, AB and O with the presence of antigens known as blood grouping. So next chapter, next lecture we will discuss about the RH factor in the details. Thank you.